अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि रेगुलर पॉलिसी मेथड बल्ज़ानो मेथड से बेहतर होता है, लेकिन जब हायर ऑर्डर पॉलिनॉमियल के साथ हम काम करते हैं तो रेगुलर पॉलिसी मेथड इतना बेहतर नहीं रहता। बल्ज़ानो मेथड की निस्बत इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका रीज़न जो है वो होता है कि एक्स यू एक्स एल जो है वो मल्टीपल आइट्रेशन में रिपीट होते हैं, और सोल्यूशन में हमने कहा था कि हम मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड यूज़ करते हैं, और इसमें मॉडिफिकेशन ये होती है कि एफ ऑफ एक्स यू या एफ एक्स एल की वैल्यूज़ को फॉर्मूले में 2, 4, 8 या 2 की पावर से डिवाइड किया जाता है जितनी बार एक्स एल या एक्स यू जो है वो रिपीट होते हैं आइट्रेशंस में। हम उसी मॉडिफिकेशन को अपने इस कोड में करेंगे। बाकी रेगुलर पॉलिसी मेथड जैसा ही कोड है, सिर्फ जो चेंज है कि एफ एक्स यू एफ एक्स एल की वैल्यू जो है वो अपडेट कर देते हैं हम, अगर एक्स एल या एक्स यू जो है रिपीट हो रहा है तो हम उसी काम से करते हैं। हम पहले दो वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, अपर और लोअर, उनको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब हम करते ये हैं कि जब हम इनिशियल ब्रैकेट फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हम बता देंगे कि अगर एक्स एल हमारा सेलेक्ट हुआ है तो हम लोअर को इंक्रीज कर देंगे, 1 काउंट इंक्रीज कर देंगे, उसमें लोअर +1 कर देंगे, और अपर जो है वो 0 हो जाएगा, ताकि हमें पता चलता जाए कि अब एक्स एल सेलेक्ट हुआ है तो लोअर जो है वो +1 हो गया है। और चूंकि एक्सेल सेलेक्ट हो गया, इसका मतलब है अपर अगर पहले कभी सेलेक्ट भी हुआ था तो वो सक्सेशन नहीं रही, वो तरतीब नहीं रही, सीक्वेंस नहीं रहा, तो इसलिए अपर जो है वो 0 हो गया, क्योंकि हमने तो रिकॉर्ड उस चीज़ का रखना है ना जो बार बार रिपीट हो रही है। अब इस केस में हम अपर जो है वो रिपीट हुआ है तो हम अपर को अपर +1 कर देंगे और लोअर को इस केस में हम 0 करेंगे क्योंकि हमारा अपर सेलेक्ट हुआ है। अब हम इसका चेक कहाँ डालेंगे? हम यहाँ पे चेक डालते हैं। जब एफ एक्स एल एफ एक्स यू की वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि अपर ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 1 तो उसने होना है। जब यहाँ पे 0 और एक बार आइट्रेशन ये रन होनी है फर्स्ट आइट्रेशन, तो लोअर या अपर में से किसी एक की वैल्यू तो 1 होनी ही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो उसने ब्रैकेट ने सेलेक्ट होना जिसमें एक्स एल या एक्स यू होंगे, लेकिन सेकंड टाइम सेलेक्ट हो तब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो इससे हम कंडीशन रखेंगे अपर ग्रेटर देन 1, और इसमें हम ये करेंगे कि हम एफ ऑफ एक्स यू की वैल्यू अपडेट करते हैं, एफ ऑफ एक्स यू डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर अपर -1। अपर -1 यहाँ क्यों कर रही हूँ कि जब सेकेंड आइट्रेशन होगी तब ये बेसिकली फर्स्ट टाइम एफ ब्लॉक जो है वो रन होगा। जब मतलब सेकेंड टाइम जब अपर या लोअर जो है वो सेकेंड 2 हो जाएगा तब ये वाला एफ ब्लॉक जो है वो रन होगा। तो जब अपर 2 है तो हमारे जो एफ एक्स यू है उसको 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 1 होना चाहिए, तो अपर -1 यानी कि 2 - 1 1 होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 1 ये 2 हो जाएगा। इस तरह अगर अपर 3 होगा तो 3 - 1 2 होगा और वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर दोबारा अपर रिपीट हुआ यानी कि 4 हो गया अपर, तो 4 - 1 3 होगा और 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस वजह से हम अपर -1 कर रहे हैं और अब हम इसे एंड कर देते हैं। सेम यही चीज़ हमने करनी है अपने लोअर के साथ, तो हम इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ अपर की जगह लोअर आ जाएगा, एक्स यू की जगह एक्स एल, तो ये मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड थी हमारे मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड के लिए। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो एक चेंज हमें और करना है, जो रेगुलर पॉलिसी मेथड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो इस एग्जांपल के लिए था, यानी कि -x के लिए, लेकिन जो मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड उसकी ज़रूरत तो बेसिकली हायर पॉलिनॉमियल्स के लिए पड़ती है, हायर डिग्री पॉलिनॉमियल्स के लिए पड़ती है, जैसे हमने थ्योरी की वीडियो में डिस्कस किया था। तो हम इसकी एग्जांपल जो है वो x⁻6 - 2 जो हमने पहले डिस्कस की थी उसी के लिए करते हैं, ताकि आप वो भी देख लें एक बार। और अब हम इसे एडिटर में कमांड विंडो में चेक करते हैं। अब हमने इसका नेम चेंज नहीं किया, पहले हम वो कर लेते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन का नेम भी हमें चेंज करना है। पहले ये रेगुलर पॉलिसी मेथड था, अब ये मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड है, तो इस तरह से फंक्शन का नेम भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसे कॉल करते हैं मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी कोड
ये जो फंक्शन हमने यूज़ किया है 6 माइनस 2, इसकी ट्रू वैल्यू है 1.1225, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। इनिशियल वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, फाइनल वैल्यू 4 ले लेते हैं, आइट्रेशंस हम 5 कह देते हैं और आर हम कहते हैं कि हमें 0.1 से काम करना है। तो अगर हम अब इसको रन करें तो ग्राफ्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये वैल्यूज जो आई हैं इनको हमने सेमीकोलन में नहीं किया होगा, इस वजह से ये शो हुई हैं हमारे बेसिक रूट्स जो हैं, क्योंकि एरर जो है वो 0.3 है, यानी कि 0.1 से कम नहीं हुआ, लेकिन 5 आइट्रेशंस हो गई थी, इस वजह से ये स्टॉप हो गया। हमारी वैल्यू 1.1225 है और फिफ्थ आइट्रेशन में हमारे पास 1.1263 आ गई है मॉडिफाइड रेगुलर फॉल्सी मेथड से, और एरर जो है वो 3.1224 अप्रॉक्सीमेट एरर 0.3429 ट्रू एरर हो गया। हम एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। ये हमारा वो प्लॉट है जिसमें हम अपनी कर्व को प्लॉट करते हैं और साथ जो हर आइट्रेशन में हमारे पास लाइंस आ रही होती हैं उनको करते हैं। देखें ये वाली आइट्रेशन बहुत क्लोज है। हमारा जो ट्रू रूट है, ये ब्लू लाइन जो है ये 1.125 के क्लोज है, दोनों के दरमियान है बेसिकली 1.1225, क्योंकि हमारा रियल रूट है। और जो हमारा एक्सपेक्टेड रूट है, जो फाइनल आइट्रेशन के बाद आंसर आया है, क्योंकि हमने 5 आइट्रेशन पे स्टॉप कर दिया था, इस वजह से ये अभी इतना है। अगर हम इसे लेट्स से ज़्यादा आइट्रेशन कर देते हैं, 7, 8, 9 कर देते हैं, तो इससे भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है हमारा आंसर। अब हम अपने ट्रू एरर अप्रॉक्सीमेट एरर के ग्राफ को देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट एरर का जो कर्व होती है, हमने पहले भी कहा था कि हर केस में ये इनवैलिड नहीं होता ट्रू एरर का। अब अप्रॉक्सीमेट एरर कोई थोड़ा रैंडम बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन ट्रू एरर जो है वो स्मूथली नीचे आ रहा है। अब हम यही एग्जांपल एक बार रेगुलर फॉल्सी मेथड का डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये हमारा रेगुलर फॉल्सी का कोड है। इसमें पहले हम फंक्शन का जो नेम है वो चेंज कर लेते हैं ताकि हम सही कंपैरिजन कर सकें। x डॉट रेज़ टू पावर 6 माइनस 2, और चूंकि हमें कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे इसे क्लियर स्क्रीन को ख़त्म कर देते हैं, और साथ ही हम बाइसेक्शन मेथड का भी कर देते हैं कि हम बाइसेक्शन मेथड के साथ भी डिफरेंस देख लें। तो यहाँ पहले हम CLC को ख़त्म करते हैं और फंक्शन की वैल्यू जो है वो हम -2 कर देते हैं, और ये हमने सेव किया। अब हम इस एग्जांपल के लिए इन तीनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। पहले हम ये पिछले वाले ग्राफ जो हैं ये बंद करते हैं और इस विंडो में हम इसे चेक करते हैं। ये हमने रेगुलर पॉलिसी मेथड के लिए लिखा था, इसे हम रेगुलर पॉलिसी के लिए रन करने पर हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आते हैं। ग्राफ्स हम बाद में देखते हैं, पहले हम वैल्यूज देख लेते हैं। अब देखें फिफ्थ आइट्रेशन में हमारा जो रेगुलर पॉलिसी मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड था उसने हमें आंसर दिया था 1.1263, और ये वाला जो है हमारा रेगुलर पॉलिसी मेथड उसने हमें आंसर दिया 1.0629। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी ने रेगुलर पॉलिसी को कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है फिफ्थ आइट्रेशन में। देखिए यहाँ तक सेम है 1.03, लेकिन यहाँ पे क्योंकि शायद 2 हमारा रिपीट होने लग पड़ा था, इस वजह से वो हाफ करता रहा, और देखें हम रूट के कितने क्लोज आ गए फिफ्थ आइट्रेशन में। अगर हम 6 से 7 आइट्रेशन करते तो हम रूट के मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते। अभी भी हम रूट की क्लोज है, 1.1263 फिफ्थ आइट्रेशन में आया है, और यहाँ पे 1.0629 है। यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट एरर है, ट्रू एरर है, वो 0.3429 हो गया था एंड पर, और यहाँ पे जो ट्रू एरर है वो 5.30 है फिफ्थ आइट्रेशन के बाद भी। अब यही चीज़ अब हम एक बार इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कि बेसिकली जो मसला आ रहा था, ये देखिए हर बार 2 ही सिलेक्ट हो रही है वैल्यू, ये वाली वैल्यूज चेंज हो रही हैं हमारे पास, लेकिन हर बार जो अपर लिमिट है वो 2 ही है, जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो इतनी जल्दी कन्वर्ज नहीं कर रहा था रूट की तरफ। अब हम यही चीज़ जो है बाइसेक्शन मेथड के लिए कर लेते हैं। सारे पैरामीटर्स हम यही रख रहे हैं, बस नेम हम बाइसेक्शन मेथड कर लेते हैं ताकि हम देखना बाइसेक्शन मेथड जो है वो क्या शो करता इस केस में। तो ये देखें बाइसेक्शन मेथड ने, आप कंपैरिजन देखें,
5 आइटरेशन हुई हैं सबकी, 0.1 से नीचे आया, 5 आइटरेशन में नहीं आया, 5 आइटरेशन की हमने सबकी। जो बाइसेक्शन मेथड, जो रेगुलर पॉलिसी मेथड सबसे पहले, उसने ट्रू एरर जो एक्सपेक्टेड रूट है वो 5th आइटरेशन में शो किया है 1.0629 और हमारा ट्रू एरर था 5.3। और जो बाइसेक्शन मेथड था उसने 1.0938 किया है और ट्रू एरर 2.5, यानी कि बहुत कम कर दिया उसने ट्रू एरर को, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ कर दिया। यहाँ पे 5.3 था रेगुलर पॉलिसी मेथड में और जो बाइसेक्शन मेथड है उस पर 2.56 हो गया, और यहाँ पे रियल वैल्यू जो एक्सपेक्टेड रूट है वो 1.0629 था और यहाँ पे 1.0938 हो गया। यानी कि हायर ऑर्डर पे हमने देखा कि जब हमने x⁻6 की, मतलब हायर ऑर्डर पे जब हम आए तो रेगुलर पॉलिसी मेथड जो है उसने बाइसेक्शन मेथड से कम परफॉर्मेंस दिखाई है हमें, उसने कम काम किया है, कम सही काम किया है। बाइसेक्शन मेथड ने फिर भी उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आंसर दिए, मतलब 5th आइटरेशन में हम 1.09 के क्लोज तो पहुंच गए, मतलब 2.5% तक तो ट्रू एरर हो गया है कम, जबकि रेगुलर पॉलिसी मेथड में तो 5.3 था 5th आइटरेशन में। और यही चीज़ अगर हम यहाँ देखें मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी में, तो ये सबसे बेहतर रहा है हायर ऑर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने 5th आइटरेशन में एरर को 0.3, मतलब रेगुलर पॉलिसी में 5, बल्जानो या बाइसेक्शन मेथड में 2.5 और ये मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड में 0.3429 हमारे पास एरर हो गया और 1.1263 हमारे पास एक्सपेक्टेड रूट आ गया। मतलब जब हम हायर ऑर्डर की बात करें तो रेगुलर पॉलिसी मेथड बाइसेक्शन मेथड से फेल हो जाता है, लेकिन जब वही रेगुलर पॉलिसी मेथड हम मॉडिफाई कर दें, मॉडिफिकेशंस ऐड कर दें उसमें, तो वो मॉडिफाइड रेगुलर पॉलिसी मेथड बनकर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है और हमारा आंसर जो है बहुत जल्दी आ जाता है। 5th आइटरेशन में हम 0.3% एरर ट्रू एरर तक पहुंच गए हैं।